Good morning, students. Welcome back to our 7 days series of business studies. And today we are going to discuss a very important chapter from your business studies, and that is marketing management. पर्सनली ये जो चैप्टर है ये इट्स अ वेरी इजी वन, और मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मार्केटिंग, एंड इट्स अ स्कोरिंग वन ऑल्सो. इट कैन बी अ स्कोरिंग वन. आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लें, इसमें आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है. तो देखिए, जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि सेलिंग और मार्केटिंग एक ही चीज़ होती थी, एक ही कॉन्सेप्ट उनको माना जाता था. बट नाउ देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग. अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअली क्या है. आप देखेंगे तो ये वर्ड है मार्केटिंग मैनेजमेंट. ये दो वर्ड मिलकर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग क्या है बेसिकली? मार्केटिंग इज़ द फिनोमेना ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर की नीड क्या है, हमारे कस्टमर्स कौन है, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाइड हो सके. दैट इज़ मार्केटिंग. देखिए, पहले क्या होता था, जो प्रोडक्ट आपने बना लिया वो मार्केट में सेल होना है. बट नाउ अब ऐसा नहीं है. मार्केट हैज़ बिकम कस्टमर ओरिएंटेड. कैसा हो गया मार्केट? कस्टमर ओरिएंटेड हो गया. मीन्स कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन द मार्केट. अदरवाइज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द मार्केट. आप एक नॉर्मल सी कोई लाइफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं. पहले हम केक खरीदते थे. अगर मैं बात करूँ 4-5 साल पहले की, तो हम दुकान पर गए, शॉप पर गए, जो भी केक अवेलेबल हैं वो हमने ले लिए. बट अब ऐसा होता है क्या? नहीं. हम क्या करते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड करवाते हैं केक को, है ना. कि अब आपको जैसा भी आपको थीम पसंद है, थीम बेस्ड केक आ रहे हैं, या फिर आपकी चॉइस किस टाइप की, आप डिज़ाइन पसंद कर रहे हैं, आप कलर चूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं. आप इवन आप क्लोथ्स में देख लीजिए, गारमेंट्स में आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, आप लैपटॉप लेने जाते हैं, वो भी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कस्टमाइज करवाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इतना समझ में आ रहा है हमें कि मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं. अब आते ही बात कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है. तो मार्केटिंग हमने समझ लिया क्या है. अब हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है. तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना एक्चुअल में मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है. आप सभी लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप बिजनेस स्टडीज़ काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं. सो यू ऑल आर अवेयर कि मैनेजमेंट क्या है. किसी भी चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है. और यहाँ हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की. तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मैनेज करना मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है. ठीक है, अब आपके इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट फ़िलॉसफीज़ दी हुई हैं, या आप कह सकते हो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं बेसिकली. तो वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? बेसिकली वहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं. सबसे पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो है वो इस बात पर फोकस करता है कि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करें. देखिए, आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, हम बिज़नेस में भी पढ़ चुके हैं कि जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होगा, मींस हम इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मींस कस्टमर को हम रीजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकेंगे. ये है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. ओल्ड कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज़ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ पर फोकस करता है कि कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है. कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है. मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा. जब क्वालिटी आप मेंटेन करेंगे, कंटिन्यूसली आप इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे अपने प्रोडक्ट में, देन ओनली कस्टमर्स आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट. ये है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. तो अभी मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए. एक है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो फोकस करता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर, जहाँ पर हम इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में प्रोडक्शन करके प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं, रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं. दूसरा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं. तीसरा हो जाता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या बताता है कि जो प्रोडक्ट आपने बना लिया है, अब क्या करना पड़ेगा, सेल तो करना है मार्केट में.
तो आप कस्टमर्स को कैसे परसुएट कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करें. हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस योर कस्टमर सो दैट दे आर गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट. दैट इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट कि आप सेलिंग करने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करने वाले हैं, क्या आप चीज़ें करने वाले हैं जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को ईजिली मार्केट में सेल कर पाएँ. बिकॉज अल्टीमेटली आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज और यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट. फाइनली हमें क्या करना होता है, सेल करना होता है ना. उसके बाद आपका आ जाता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, रीसेंट कॉन्सेप्ट है. उसमें क्या है कि हम कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कस्टमर को क्या चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ आवर कस्टमर. वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट हु विल बी आवर कस्टमर, हु आर गोइंग टू बी आवर कस्टमर. आप देखिए, मार्केट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. सारे ही जो लोग हैं मार्केट में वो हमारे कस्टमर नहीं हो सकते, क्योंकि हम सबकी नीड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सबकी नीड को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते. सो वी हैव टू चूज़ कि कौन से कस्टमर्स हमारे कस्टमर हैं. मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ आपको. अगर मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और आप कोई क्रीम बना रहे हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए आपकी फेस क्रीम बना रहे हैं, आप कुछ भी ब्यूटी क्रीम बना रहे हैं. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किसके लिए क्रीम बनाने वाले हैं, मेल के लिए बनाने वाले हैं या फीमेल के लिए बनाने वाले हैं. फॉर एग्जांपल आप फीमेल के लिए बना रहे हैं, तो फीमेल में आप किस एज ग्रुप के लिए वो क्रीम बनाने वाले हैं. यंग गर्ल्स के लिए, मिडिल एज लेडीज़ के लिए, या ओल्डर जो लेडीज़ हैं या जो 35 प्लस की फीमेल्स हैं उनके लिए बनाने वाले हैं. इतना कैटेगराइजेशन आपको करना पड़ता है. तो दैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कि आप कस्टमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज से उनकी नीड एंड वांट्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. उसके बाद एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, दैट इज़ सोसाइटल कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. इसका मतलब क्या होता है कि बीइंग अ बिजनेस मैन, इट्स वेरी गुड कि यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स नीड, यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई योर कस्टमर. बट द थिंग इज़ यू हैव टू कीप द एनवायरनमेंट इन योर माइंड ऑल्सो. आपको अपने कस्टमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे. बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी रिसोर्सेज आप ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, आप ले रहे हैं मार्केट से, सोसाइटी से. तो सोसाइटी के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्रोडक्शन की वजह से या आपके बिज़नेस की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो. आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाएं. देखिए आजकल लोग ग्रीन मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, दैट पीपल आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है. इस टाइप के प्रोडक्ट को लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, कंपनीज भी प्रमोट कर रही हैं, एंड पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू बाय सच प्रोडक्ट. आप देखिए आजकल नॉर्मली लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर केमिकल्स का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं जिनको यूज़ करने से हमारे एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं हो रहा है. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. आप देख सकते हैं कि आप आजकल लोग इस तरह की चीज़ें प्रेफर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें गणेश चतुर्थी पर क्या हो रहा है, लोग उस टाइप के स्टैचूज़ गणेश जी के लेते हैं जिनको कि बाद में हम ईज़िली डिग्रेड कर सकें, जो मिट्टी से बने हुए हों और एनवायरनमेंट में बाद में आराम से वो मिल सकें. आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की चीज़ों को लोग कम प्रेफर कर रहे हैं. तो सोसाइटल मार्केटिंग, सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए कि एनवायरनमेंट जो है वो सेफ. तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है आपके चैप्टर में, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है 4 एलिमेंट्स का, जो कि हमें हेल्प करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को या मार्केटिंग एफर्ट्स जो आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं उनको सक्सेसफुल बनाने में, उनको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में. तो देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग. 4 P's क्या होते हैं? सबसे पहला हो गया आपका प्रोडक्ट बेसिकली जो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं अपने कस्टमर को. तो प्रोडक्ट के अंदर भी कई चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि ब्रांडिंग. आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना भी तो ज़रूरी है. अब आप सोच रहे होंगे मैम ब्रांडिंग क्या है? तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कोई यूनिक सिंबल, कोई साइन, कुछ पिक्चर या कुछ भी ऐसी चीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे लोग इजीली आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, देखते ही समझ जाएं कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है. दैट इज़ ब्रांडिंग. मीन्स यू आर असाइनिंग अ सिंबल, अ यूनिक थिंग टू योर प्रोडक्ट, जिससे कि लोग इजीली आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना. इट कैन बी अ सिंबल, इट कैन बी अ साइन, इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ यूनिक नेम ऑल्सो, जिससे कि लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें आपके प्रोडक्ट को. उसके बाद हो जाता है आपका पैकेजिंग.
पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट बना लिया और बस हो गया, नहीं, पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे की हुई है। आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी पैकेजिंग डिसाइड करनी है। एंड पैकेजिंग कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी अच्छी है, ये भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है। तो पैकेजिंग के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि प्राइमरी पैकेजिंग होती है, मींस एक्चुअली जिस कंटेनर में या जिस चीज़ में प्रोडक्ट आ रहा है वो आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई है। उसके बाद सेकेंडरी पैकेजिंग, उस प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोडक्ट करने के लिए जो पैकेजिंग हो रही है दैट इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग। और फिर क्या होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप होलसेलर्स तक, रिटेलर्स तक पहुँच रहा है, तो कैसे पहुँच रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग के थ्रू पहुँच रहा है, ठीक है। तो एक हो गया आपका प्रोडक्ट। दूसरा होता है हमारा प्रमोशन। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने ब्रांडिंग पैकेजिंग सब कर लिया, प्रमोशन कैसे करेंगे प्रोडक्ट का। प्रमोशन मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में किस तरीके से प्रमोट करने वाले हैं सो दैट द पीपल कैन बाय योर प्रोडक्ट, है ना। तो प्रमोशन में हम कई सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया। आप एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग मीन्स मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, लोगों को अवेयर करना, क्या कहलाता है, एडवर्टाइजिंग कहलाता है। एडवर्टाइजिंग बेसिकली एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, एक ये नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। अब मैंने नॉन पर्सनल क्यों बोला, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जनरली हम कर रहे हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। जो भी एडवर्टीजमेंट देख रहा है वो उस एडवर्टाइजिंग को देख सकता है, समझ सकता है। कोई पर्सनल एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, हम जनरल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज वॉट एवर द मीडियम यू आर गोइंग टू चूज फॉर एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट यू हैव टू पे सर्टेन प्राइस फॉर दैट, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के बाद इसमें होता है आपका सेल्स प्रमोशन, कि आप जो आपका प्रमोशन में हम सेल्स प्रमोशन आता है। अब देखो ये टर्म आपको सुनने में लग रहा होगा कि सेल्स प्रमोशन क्या है, लेकिन मार्केटिंग की एक बहुत अच्छी बात ये है कि जितने भी इसमें भारी भारी टर्म्स आप पढ़ते हो वो उतने ही ज़्यादा ईजी होते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने आसपास होता हुआ देखते हो, यू कैन रिलेट these terms with your real life, so it's very easy for you to remember such thing। इस टाइप की चीज़ों को आप याद, इन टर्म्स को, मार्केटिंग की चीज़ों को याद बहुत ईजिली कर सकते हैं आप, क्योंकि आप आसपास ही सारी चीज़ें देखते हैं और इनको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट करके देख सकते हैं बहुत ईजिली। हमारे आसपास मार्केटिंग ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है ना। तो सेल्स प्रमोशन क्या है कि अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, वो सेल्स प्रमोशन कहलाता है। जैसे कि आपने डिस्काउंट कूपन्स दे दिए, बाय वन गेट वन ऑफर दे दिया, है ना। आप देखते होंगे कि फ्लिपकार्ट पे सेल आ गई या अमेज़न पे सेल आ गई, या फिर इस तरह की आपने ऑफर्स देखे हैं कि फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ। व्हाट आर दीज थिंग्स, ये सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजीज होती हैं कि अपनी आप प्रोडक्ट की सेल को किस तरीके से बढ़ाएंगे, किस तरीके से एनहेंस करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है पर्सनल सेलिंग भी आता है आपके प्रमोशन के अंदर। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जो आप पर्सनली सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना। कई बार आपने देखा कुछ सेल्समैन आपके घर आ गए, या फिर डायरेक्टली कोई आप गए शॉप पर, वहाँ पर कोई शॉपकीपर आपको कुछ बता रहा है, या मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो पर्टिकुलर ब्रांड्स के कुछ प्रमोटर्स रहते हैं वहाँ पर, जो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके पास आते हैं कि मैम ये प्रोडक्ट देख लीजिए, सर ये प्रोडक्ट देख लीजिए, दैट इज़ पर्सनल सेलिंग। उसके बाद एक चीज़ और इसमें आती है, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या होता है, कंपनी अपने कस्टमर से कैसे रिलेशन मेंटेन कर रही है। अब रिलेशन कैसे मेंटेन करेगी, टाइम टू टाइम आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, आपने कुछ अच्छा किया है, उसको आप एडवर्टाइज़ करते रहते हैं। मतलब आप प्रेस के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आप पब्लिक को इन्फॉर्म करते रहते हैं। दैट इज़ पब्लिक रिलेशन, मीन्स यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग कि हाउ यू आर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर कस्टमर्स। ये आप इन्फॉर्म कर रहे हैं किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू, है ना। वो पब्लिक रिलेशंस हो जाता है। तो मैंने अभी तक आपको मार्केटिंग मिक्स के 2 पॉइंट बताए, दैट इज़ प्रोडक्ट और प्रमोशन। उसके बाद आ जाता है इसमें प्राइस। अब देखिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग भी मानते होंगे इंपॉर्टेंट है, क्यों। प्राइस एक कॉम्पिटिटिव वेपन है, वेपन का काम करता है प्राइस। कैसे, आप देखिए, अगर आपने प्राइस डिसाइड कैसे की अपने प्रोडक्ट की, इस पर आपकी कंपनी की सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है। अगर आपने प्राइस बहुत कम रखी है तो आप क्या करोगे, जो आपकी कॉस्टिंग आ रही वही नहीं निकाल पाओगे। प्राइस बहुत ज़्यादा रखी है तो क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर है वो सारे कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आप मार्केट में स्टे नहीं कर पाओगे, मार्केट में आप लॉन्ग टर्म तक रह नहीं पाओगे।
तो जो प्राइसिंग है वो बहुत सोच समझकर हमें डिसाइड करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में और आपको फेलियर की तरफ ले जाने में। आप देखते होंगे कि अगर मान लीजिए 2 शॉप है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 शॉप हैं, दोनों ही कोई ब्रांडेड शॉप है या दोनों ही अच्छी शॉप है, एक ही लोकेलिटी में है, सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। अब एक दुकान पर अगर प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, एक पर महंगे मिल रहे हैं, क्वालिटी सेम है, तो क्या होगा, अब जिस पे कम मिल रहा है उस पे जाएंगे ना आप। तो इसी तरह से आप देखिए पेप्सी एंड कोको कोला, दे आर दी ह्यूज कॉम्पिटिटर। आपने खुद भी देखा होगा, इस चीज़ को एनालाइज किया होगा कि अगर एक कंपनी ने कुछ नया निकाल दिया, कुछ प्राइस में कुछ थोड़ा सा चेंज किया, नेक्स्ट डे दूसरी कंपनी का ऐड आ जाएगा, वो भी कुछ चेंजेस कर रहे होंगे प्राइस में, है ना। तो ये हो जाता है आपका प्राइसिंग। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस। अब आ जाता है आपका प्लेस। प्लेस मीन्स लोकेशन। आपकी शॉप, आपका शोरूम, आपकी बिजनेस यूनिट किस जगह पर है, या आप कह सकते हो कि आपके कस्टमर्स किस एरिया में फैले हुए हैं, उन कस्टमर्स तक आप कैसे रीच करने वाले हो, कैसे पहुंचने वाले हो, दैट इज़ प्लेस। तो ये 4 P's कहलाते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात बता दूँ कि ये जो हमारे 4 P's होते हैं, इसमें 3 P's और ऐड हो चुके हैं। आपकी बुक में नहीं दिया होगा शायद, बट आपको जानना ज़रूरी है। आप बिजनेस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, है ना। बहुत जल्द आप 12th पास करके कल को आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाएंगे। तो 3 P's कौन से ऐड हो चुके हैं, दैट इज़ पर्सन, एक पर्सन ऐड हो गया है इसमें, और आपके क्या ऐड हुए हैं, पीपल एंड प्रोसेस, कि लोग जो हैं आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, पीपल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपके प्रोसेस, क्या प्रोसेस आपने यूटिलाइज़ किया है, क्या प्रोसेस आपने यूज़ किया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस तरीके के लिए। तो पीपल, प्रोसेस और फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है, ये 3 P's ऐड हो गए। तो ये तो हो गई थोड़ी सी ज्ञान वाली बात। अब हम आगे देखते हैं। एक इसमें आपके और इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इस चैप्टर में दिया है, दैट इज़ USP। मैंने कई सारे बच्चों से क्वेश्चंस भी किया था वाइवा के टाइम पे, तो वो नहीं बता पाए थे USP, तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए। USP क्या है? USP मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इट मीन्स कि वो आपके प्रोडक्ट की वो यूनिक क्वालिटी, वो यूनिक बात जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, दैट इज़ USP। वो आपकी प्रोडक्ट की USP कहलाती है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब वो आपके प्रोडक्ट का कलर हो सकता है, डिज़ाइन हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, कोई फीचर हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दूसरे से डिफरेंट बनाती है। मीन्स मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप भी मार्केट में आ गए, कंपटीशन तो आपका सबके साथ है। तो वाई पीपल आर गोइंग टू चूज़ योर प्रोडक्ट। लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों चूज़ करें, क्यों लें आपके प्रोडक्ट को, बाकी प्रोडक्ट को क्यों ना चूज़ करें, है ना। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हो। कई बार देखो आप, कुछ कंपनीज होती हैं मार्केट में नहीं होती हैं, बट दे आर न्यू, बट दे आर चार्जिंग हाई अमाउंट या हाई प्राइस चार्ज कर रही हैं, और पीपल आर ईजिली गोइंग टू दोज कंपनीज एंड दे आर बाइंग देयर प्रोडक्ट। तो क्यों वो एक ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो लोग जो हैं मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट को छोड़ के उनके प्रोडक्ट को ले रहे हैं, हाई प्राइस पर ले रहे हैं। तो USP की वजह से ले रहे हैं। आपके प्रोडक्ट की USP क्या है, मैं इसमें एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, आपको समझ में आएगा। क्योंकि बच्चे हैं सभी लोग, मैगी सभी खाते होंगे, सभी ने देखा होगा। तो 2015 की अगर हम बात करें, मैगी वॉज बैंड, इट वॉज टोटली बैंड, इट वॉज आउट ऑफ द मार्केट, है ना। मैगी में कुछ इशू आ गया था कि उसमें MSG जो है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, और इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था मैगी को। कुछ टाइम के लिए मैगी वॉज टोटली आउट ऑफ द मार्केट। अब जब मैगी आउट ऑफ द मार्केट हो गई, तो ऐसे टाइम पर जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर नूडल्स हैं, उनके पास अच्छा खासा मौका था, दे कैन कैप्चर दी मार्केट, वो मार्केट कैप्चर कर सकते थे। आप इसमें पतंजलि का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि उनकी भी मैगी आती है, या उनके भी नूडल्स आते हैं, इप्पी के नूडल्स आते हैं, कई सारे सेवरल अदर ब्रांड्स आर देयर। बट व्हाट हैपन कि जब सारे जो मैगी के साथ इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हुए, देन मैगी डिड अ ग्रेट कमबैक, बहुत बढ़िया कमबैक किया मैगी ने, और 30% सेल, जो उनकी प्रीवियस सेल थी उसमें 30% सेल ऐड हो गई, 30% मोर सेल के साथ दे डिड अ ग्रेट कमबैक इन द मार्केट एंड पीपल वर हैप्पी। और पहले से
और ज़्यादा सेल बढ़ गई उनकी। तो उसका रीज़न क्या था? देयर यूएसपी। क्या यूएसपी है उनकी? जो उनका टेस्ट है, मैगी का जो टेस्ट है या मैगी की जो यूनिक क्वालिटी है, दैट इज़ देयर टेस्ट। वो कोई और जो नूडल हैं वो डेवलप नहीं कर पाए। तो आप देखिए, एक इतना बड़ा ब्रांड मार्केट से जब आउट हो जाता है, कुछ टाइम के लिए बैन हो जाता है, स्टिल पीपल वर नॉट एबल टू कैप्चर देयर प्लेस, पीपल वर नॉट एबल टू रिप्लेस दैट प्रोडक्ट। दैट इज़ यूएसपी। वो यूएसपी कहलाती है। आपके प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है, हाउ योर प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड वाई पीपल शुड चूज़ योर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ अदर्स प्रोडक्ट, दैट इज़ यूएसपी। वो क्या कहलाता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपकी क्वालिटी हो सकती है, वो कोई फीचर हो सकता है, वो कलर हो सकता है, वो कोई डिज़ाइन हो सकती है। इट कैन बी एनी थिंग जो आपके प्रोडक्ट को बेहतर बना रही है और दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही है। तो दैट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो तो वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप इनबॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, रिजॉल्व योर क्वेरी। एंड आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। हमारी ये जो 7 डेज सीरीज़ है इसमें आप जुड़े रहिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।